हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली आरंभ हो, इसके लिए अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं। लगातार वह शिक्षक नियुक्ति की मांग कर रहे हैं कि 7वें चरण का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी किया जाए। लेकिन आप लोग जानते हैं कि 7वें चरण की जो शिक्षक बहाली है उसमें बहुत बड़ी बाधा जो थी वह था 6 फेज, और दूसरी जो बड़ी बाधा थी वह थे कोर्ट केसेस। तो अब कोर्ट केसेस में किस तरह से सरकार पर्दे के पीछे से काम कर रही है, क्या सरकार की मंशा साफ है 7वें चरण की बहाली को स्टार्ट करने के लिए, इन सारी चीज़ों पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पटना हाई कोर्ट की जजमेंट की भी बात होगी और साथ ही जो बिहार TET की बात चल रही है उसके लिए भी ज्ञापन वगैरह सौंपे जा रहे हैं DEO को, वह सारी चर्चाएं भी इस वीडियो में हम करने वाले हैं। CTET BTET पास अभ्यर्थियों के बारे में भी बात होगी। नोटिफिकेशन को लेकर अभ्यर्थियों ने जो आत्मदाह की बात कही है उसके बारे में भी हम चर्चा ज़रूर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बिहार STET कोर्ट केसेस के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब STET 2019 की ऑनलाइन मोड में परीक्षा हुई थी साल 2019 में, तो उस समय बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जिनके जो गलत विकल्प वगैरह दिए गए थे और बाद में उसका रेक्टिफिकेशन भी नहीं हो पाया था। तो उसी मामले को लेकर आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, जहां कोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को स्पष्ट कर दिया है कि जो भी आप STET परीक्षा ली गई है उसमें नियुक्ति जब की जाएगी तो उससे पहले कोर्ट से सहमति लेनी होगी। कोर्ट के निर्णय पर ही यह जो बहाली प्रक्रिया है वह निर्भर होने वाली है। साथ ही पटना हाईकोर्ट ने BSEB को हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जो सीनियर सेकेंडरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि STET जिस नाम से हम लोग जानते हैं उसमें BSEB द्वारा गलत उत्तर का विकल्प के रूप में देने के मामले में सुनवाई हुई आज, और जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने नितिन कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दिया है। तो साथ ही आपको यहाँ बता दें कि ये जो सरकार है, देखिए पहले तो ये बहाना बनाती थी कि जो 6 फेज़ है उसको पूरा होने दीजिए। हालांकि 6 फेज़ की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक बहाली को सरकार ने अभी भी अटका के फंसा के रखा हुआ है, लेकिन जो प्राथमिक शिक्षक बहाली थी 1 to 8 की एलिमेंट्री बहाली थी वह शिक्षक बहाल होकर विद्यालय में योगदान भी दे चुके हैं। तो सरकार को अब कोई ना कोई दूसरा बहाना ज़रूर चाहिए था, क्योंकि सरकार इतनी जल्दी नई बहाली का नोटिफिकेशन जारी करने के मूड में नहीं लग रही है। तो इसलिए अब देखिए इन सारे केसेस की सुनवाई होगी जिससे बहाली पर स्टे लगे, जिससे बहाली स्थगित हो और जिससे बहाली जो है और ज़्यादा डिले होती जाए। अगले जो इलेक्शन आएंगे विधानसभा के वहाँ तक सरकार इस बहाली प्रक्रिया को ले जाए। इस तरह के कोर्ट केसेस की सुनवाई अब आपको देखने को मिलेगी। कोई भी ऐसा कोर्ट केस नहीं होगा जिसमें आपको ऐसे कोर्ट केस, क्योंकि STET मामले में कई सारे केसेस हैं, कोई एक केस नहीं है। कोई भी ऐसा केस जिसमें एकदम से फैसला आ जाए, चाहे सीधी नियुक्ति की बात हो, नोटिफिकेशन जारी होने की बात हो, इस तरह के किसी भी केस की देखिए सुनवाई नहीं होगी, इतना आप लोग समझ लीजिए। तो कोर्ट को जो अधिवक्ता है रितिका रानी, उन्होंने कोर्ट को बताया कि 21 सितंबर 2020 को BSEB ने STET परीक्षा जो ली थी इसमें कई प्रश्नों के उत्तरों में जो विकल्प थे, जो ऑप्शन थे, उनको गलत दिया गया था। तो इस प्रकार की गड़बड़ियाँ होने के कारण बहुत सारे उम्मीदवारों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। कंप्यूटर साइंस में 1673 पदों पर नियुक्ति होनी है, तो इस मामले पर आगे अब सुनवाई की जाएगी। याचिकाकर्ता की अधिवक्ता हैं ये रितिका रानी, इन्होंने बताया कि BSEB के समक्ष उम्मीदवार ने 7 गलत विकल्प प्रस्तुत किए थे, लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इन गलतियों को अनदेखा कर दिया। तो ये कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ये केस किया था, जिसमें जो संख्या है, प्रश्न संख्या 4, 50, 85 आदि जो प्रश्नों के विकल्प थे वह गलत थे। तो उसी चीज़ को लेकर ये सुनवाई आज हुई थी। तो देखिए कोर्ट ने अभी जो है इस पे हलफनामा दायर करने के लिए कहा है BSEB को, और वहीं बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से अभी रोका है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अभी जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली होनी है उस पर कोर्ट द्वारा स्टे लगा दिया गया है। तो देखिए 7 फेज़ की शिक्षक बहाली को रोकने के लिए सरकार तो पूरी तरह से पर्दे के पीछे से काम कर ही रही है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो बिहार TET की लगातार मांग करके इस बहाली प्रक्रिया को और भी ज़्यादा डिले करने में लगे हुए हैं, क्योंकि सरकार इसी तरह से कोर्ट के द्वारा स्टे लगवाती रहेगी बहाली पर, और धीरे धीरे हम देखेंगे कि बिहार TET का नोटिफिकेशन आ जाएगा एकदम से। और बिहार TET का होने का मतलब है कि 3-4 साल आप आराम से मान लीजिए TET परीक्षा होती है तो उसमें धांधलियाँ इसी तरह की होंगी, कोर्ट केसेस होंगे, इत्यादि सारी चीज़ें होंगी जिनकी चर्चा हम पहले भी हम अपनी वीडियो में कर चुके हैं। तो इसको बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, समझने वाले समझ चुके हैं, जो नहीं समझ रहे हैं। देखिए खगड़िया जिले से ये जो खबर है प्रकाशित हुई थी कि प्राथमिक शिक्षक बहाली को ले TET अभ्यर्थियों ने DEO को सौंपा मांग पत्र। तो 7वें चरण की प्राथमिक शिक्षक बहाली को लेकर TET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की जिला इकाई ने सोमवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी को मांगों से संबोधित ज्ञापन भी सौंपा है।
तो इसमें प्राथमिक शिक्षक रिक्तियों का आकलन कोटिवार नियोजन इकाई द्वारा कक्षा 1 से 8 तक कराया जाए, यानी कि 1 to 8 में भी जो बहाली हो 7वें चरण की, उसका नोटिफिकेशन जारी होने को लेकर अभ्यर्थियों ने डीईओ को मांग पत्र सौंपा था। वहीं दूसरी तरफ आप लोगों को बता दें कि साल 2013 में जो बिहार में स्पेशल उर्दू टीईटी बांग्ला की परीक्षा हुई थी, उनका भी आज तक मामला जो है अटका हुआ है। उर्दू टीईटी अभ्यर्थियों का राजभवन मार्च 23 यानी कि कल 23 मार्च को होने वाला है। ऑल बिहार उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवार द्वारा 23 मार्च को यानी कल राजभवन मार्च किया जाएगा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भी अभ्यर्थियों को फेल कर दिया गया है, इसलिए शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव भी ये लोग कल करने वाले हैं। तो देखिए 2013 से ये मामला अभी तक चल ही रहा है, लगभग 10 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन इन अभ्यर्थियों की बहाली भी आज तक पूरी नहीं हो पाई है। तो इन्हीं तरह के बहुत सारे कोर्ट केसेस हुए थे सर्टिफिकेट लेने को लेकर, फिर दोबारा से मार्कशीट जारी हुई थी, 2-3 बार जो है बीएसईबी ने मार्कशीट जारी की थी। तो इस तरह की चीज़ें पहले भी जो है बिहार में हो चुकी हैं टीईटी परीक्षा को लेकर, और एक बार फिर से सरकार इसी तरह से अभ्यर्थियों को मजबूर कर रही है कि बहुत सारे कोर्ट केसेस पहले तो चला दिए गए हैं एसटीईटी मामले में, उसके बाद फिर ये जो बिहार टीईटी है इसकी मांग भी अभ्यर्थियों के मन में जो है चल रही है कि इसका भी सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है, भूख हड़ताल आत्मदाह तक की धमकियां मिल रही हैं। तो सरकार तो यही सब चाहती है कि इस तरह से अभ्यर्थी जो हैं बिहार टीईटी की मांग करें, कोर्ट केसेस में लंबा समय बिताएं, और उसके बाद सरकार को बहाली को डिले करने का मौका जो है मिलता रहेगा। कल अगर सोमवार की बात करें तो सीटेट और बिहार टीईटी पास अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर एक अभियान भी चलाया था। अभ्यर्थियों ने कहा कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन के 6ठे चरण की प्रक्रिया तो समाप्त हो गई है, लेकिन इसके बाद भी 1 लाख से अधिक सीटेट और बीटेट पास अभ्यर्थियों का नियोजन नहीं हो पाया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि नियोजनवाद की जो प्रक्रिया है उसमें समय तो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं, नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका चयन बहुत ही कम हो पाता है। तो इसीलिए सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी संघ ने जो है ये भूख हड़ताल सोशल मीडिया पर मुहिम के ज़रिए अपनी मांग रखने में जो है अभ्यर्थी लोग जुटे हुए हैं। तो इस तरह के अभियान भी देखिए अब तो फेल ही आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि सरकार अब 7th फेज़ को और ज़्यादा टालने की पूरी तरह से मूड में है। कोर्ट ने स्टे लगा दिया है जब तक हलफनामा दायर नहीं हो जाता। दूसरी तरफ हमने एक खबर आपको दिखाएंगे जिसमें कम्युनिटी सेक्शन में हमने डाली थी, जहाँ लिखा है कि नोटिफिकेशन हो जारी, नहीं तो करेंगे आत्मदाह। तो सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी हों चाहे एसटीईटी अभ्यर्थी हों, सभी 7वें चरण की मांग को लेकर सचिवालय दौड़ रहे हैं। शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री सबसे जो ये दरख्वास्त करने में लगे हैं कि 7वें चरण की शिक्षक भर्ती की जो विज्ञापन है, जो विज्ञप्ति है, उसकी घोषणा कर दें। हालांकि आज बिहार दिवस के दिन भी अभ्यर्थियों को यह आशा थी कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उनके द्वारा कोई ना कोई ऐसी घोषणा की जा सकती है 7th फेज़ की बहाली को लेकर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि एक जो नेगेटिव न्यूज़ हम कह सकते हैं अभ्यर्थियों तक पहुंची है, जिसमें इस बहाली प्रक्रिया को अभी बिल्कुल पूरी तरह से रोक दिया है, संशय में डाल दिया है। तो एसटीईटी मामले में अभी बहुत सारे कोर्ट केसेस हैं, ये तो एक पहला ही केस था जिसकी सुनवाई हुई थी। तो देखते हैं आगे अब क्या होता है। कोर्ट केसेस इसी तरह से जो है इसी तरह की कोर्ट केसेस की ही सुनवाई अब की जाएगी, जिसमें बहाली प्रक्रिया पर स्टे इसी तरह से लगता रहे और सरकार को पूरा बहाना मिलता रहे बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का। आपकी इस बारे में क्या राय है, इसका क्या सजेशन आप लोग दे सकते हैं, क्या इसका उपाय हो सकता है, किस प्रकार से सरकार कोर्ट से ऊपर उठ के बहाली प्रक्रिया को आरंभ कर सकती है? आपका जो ओपिनियन है, जो भी आपकी राय है, कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर शेयर करें। अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।